है। पुलिस सुधार की ज़रूरत है ताकि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए। आजमगढ़ के इतिहास में, पूर्वांचल के इतिहास में किसी पीड़िता महिला द्वारा अपनी फरियाद लेकर थाने में जाना, उसकी सुनवाई न होना और थाने में ही थाने के गेट पर जहर खा लेना, जहर खा करके जान दे देना बारों में और जनता के बीच में नहीं आती। जनता उद्देली से चारों तरफ जनाक्रोश है। तहसील क्षेत्र इकाई निजामाबाद की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश शासन को उप जिलाधिकारी महोदय निजामाबाद के माध्यम से महनाजपुर की घटना के संबंध में एक ज्ञापन दिया है। पिछले दिनों 5 अक्टूबर की रात्रि में महनाजपुर की एक गांव की रहने वाली महिला को 12:30 बजे रात में अगवा कर लिया गया। अगवा कर उसके साथ रेप किया गया। वह अपनी फरियाद लेकर थाने पर गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरे दिन वो महिला थाने पर गई, सीओ लालगंज क्षेत्राधिकारी महोदय के यहाँ गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। पुनः महिला पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के यहाँ गई, वहाँ से फिर थाने पर आई, कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बार पुनः महिला पीड़िता एसएसपी महोदय के यहाँ आजमगढ़ गई और वहाँ आप बीती बताई। दूसरी बार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस महिला को थाने पर भेजा गया और जब वो महिला 9 अक्टूबर शनिवार को थाने पर पहुंचती है, अपनी आप बीती बताती है, तो कहा जाता है कि वहाँ जो प्रभारी निरीक्षक थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि तुम फिर आ गई, जो कुछ होगा यहीं से होगा, तुम कहीं भी चली जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। और उस महिला को मजाकिए लहजे में जिस तरह पर थाने पर उसके साथ व्यवहार किया गया, उससे वह आत्मकुंठित हो गई और महनाजपुर थाने के गेट पर उसने जहर खा लिया। और जहर जब खा लिया तो वही पुलिस इलाज के लिए जब उसको लेकर चलती है, रास्ते में वह महिला दम तोड़ देती है। आजमगढ़ के इतिहास में, पूर्वांचल के इतिहास में किसी पीड़िता महिला द्वारा अपनी फरियाद लेकर थाने में जाना, उसकी सुनवाई न होना और थाने में ही थाने के गेट पर जहर खा लेना, जहर खा करके जान दे देना अपने आप में और आजमगढ़ के इतिहास में यह एक सबसे महत्वपूर्ण ज्वलंत घटना है। इस ज्वलंत घटना को राष्ट्रीय अखबारों ने, हिंदुस्तान के अखबार ने कल भी प्रमुखता से निकाला था, आज भी निकाला है। बड़े बड़े राजनीतिक दल और किसी की भी तरफ से अभी कोई आवाज़ नहीं आई है, लेकिन हम मांग करते हैं, अखबार में आज आया है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरोगा को लापरवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ ने सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित किया गया है। लेकिन हम ये मांग करते हैं, अगर उस पीड़ित महिला की फरियाद 5 की घटना के बाद स्थानीय थाने पर सुनी गई होती, तहरीर ली गई होती, मुकदमा दर्ज किया गया होता तो उसकी जान नहीं जाती। और आज उसकी जान गई है, यह दुष्प्रेरण का शिकार हुई है। और प्रभारी निरीक्षक महनाजपुर के उकसावे के तहत और मजाकिया लहजे में जो बातचीत गई, उससे प्रताड़ित होकर, उससे हीन भावना से ग्रसित होकर उस पीड़िता ने आत्महत्या किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाहते हैं कि सुसंगत धाराओं में प्रभारी निरीक्षक के ऊपर FIR दर्ज किया जाए और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई किया जाए। और 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक वह पीड़िता जहाँ जहाँ भी अपनी फरियाद लेकर के गई और त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, उन सभी अधिकारियों के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश शासन योगी सरकार की शुचिता पर ये उनकी पुलिस बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और ऐसा ही सवाल खड़ा होता रहा तो उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़े सुधार की ज़रूरत है, पुलिस सुधार की ज़रूरत है ताकि पुलिस अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए। और हम योगी सरकार से चाहते हैं, आप आजमगढ़ की घटना में त्वरित संज्ञान लेते हुए आप प्रभारी निरीक्षक
पूर्व के नाम FIR दर्ज कराने की घोषणा करें, प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज हो और जो भी संबंधित लोग हैं, शासन प्रशासन और पुलिस के लोग, उनके ऊपर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज किया जाए। और ये है हिंदुस्तान अखबार की कल की रिपोर्टिंग। इसमें साफ साफ लिखा है 2 लाख के लेन देन के लिए, 2 लाख के लेन देन करके पुलिस मामले की हेरा फेरी करने पर मुकदमे को हेरा फेरी करके रफा दफा करने की चक्कर में थी। अगर वो महिला मरती नहीं तो प्रभारी निरीक्षक निलंबित नहीं होते और इतनी बड़ी घटना अखबारों में और जनता के बीच में नहीं आती। जनता उद्वेलित है, चारों तरफ जनाक्रोश है।